यूपी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें 2027 चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है। कई मंत्री और दोनों डिप्टी सीएम को दिल्ली तलब किया गया है। यह बड़ी खबर है। आपको बता दें बीजेपी संगठन अपने संगठन में बदलाव करने जा रही है। यह बड़ी खबर है। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ है एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। सर, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 2027 का चुनाव जो है अब सर पर है और ऐसे में बीजेपी अपने संगठन में बदलाव कर रही है। आखिर क्या बदलाव करने जा रही है? बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है साक्षी। उत्तर प्रदेश बीजेपी को लेकर के 2027 के चुनाव में अब 1 साल से भी कम का समय बचा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है इसके पहले ही जो है दांव पेच और वो तमाम चीजें वो कर रही हैं ताकि 2027 का जो महामंथन है उसमें से अमृत निकाल करके पिया जा सके। योगी आदित्यनाथ लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की राह पर हैं और उसके पहले भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में संगठन में व्यापक बदलाव करने जा रही है। और इस बदलाव की कड़ी में जो सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं, उस जो सोर्सेस से जो जानकारी मिली है कि कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और उनको संगठन की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जो शुरुआती जानकारी सामने आ रही है कि कई ऐसे वरिष्ठ मंत्री हैं जिनको संगठन में भेजा जा सकता है। और सबसे खास बात इस बार ये है कि संगठन में कुछ नए लोग, मतलब कि नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं जो यंग होंगे, एनर्जेटिक होंगे, लेकिन साथ ही साथ उन पुराने चेहरों को भी तरजीह दी जा रही है जिनके पास अनुभव है, जिनके पास क्षमता है और जो लगातार संगठन का काम देखते आ रहे हैं। तो इस तरीके से मिक्स एंड मैच वाली टीम बनाई जा रही है उत्तर प्रदेश में। पंकज चौधरी जब से भारतीय जनता पार्टी के यूपी के अध्यक्ष बने हैं उसके बाद से लगातार जो है यूपी में नई तरीके की रणनीति पर काम किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि कैसे तीसरी बार योगी आदित्यनाथ की, या यूं कहे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बने। इसके लिए एक तरीके से जो है लामबंदी तेज हो गई है, मेहनत किया जा रहा है ग्राउंड पर और ऐसे लोगों को मौका दिया जा सकता है जो ग्राउंड पर लगातार मेहनत कर रहे हैं। आपको बता दें साक्षी कि पंकज चौधरी इस वक्त दिल्ली में ही हैं, साथ ही साथ यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री भी बीजेपी में हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन महामंत्री हैं उनसे मुलाकात हुई है। नितिन नवीन से एक दौर की मुलाकात हो चुकी है, BL संतोष से एक दौर की मुलाकात हो चुकी है। और इस तरीके से तमाम मुलाकातों के बीच में जो है अब कहा जा रहा है कि यूपी में से जो दोनों डिप्टी सीएम हैं उनको भी दिल्ली तलब किया गया है, साथ ही साथ कुछ और मंत्रियों को भी दिल्ली तलब किया गया है। ये बाद में पता चलेगा, मुलाकात के बाद जब फैसला होगा तब पता चलेगा कि इन मुलाकातों के मायने क्या हैं और इसका असर क्या है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर जो है आपको जो मैं बता रहा हूं कि कई ऐसे मंत्री हैं जिनकी छुट्टी हो सकती है और उनको संगठन की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जी, खबर ये भी है कि संगठन में अब उनको जिम्मेदारी दी जाएगी जो सोशल मीडिया पर अपनी अच्छी परफॉर्मेंस रखते हो, जो ग्राउंड जीरो पर अच्छी परफॉर्मेंस रखते हो, जनता के बीच में उनकी अच्छी छवि हो। आखिर ऐसा क्या लगा बीजेपी को कि वो अपने संगठन में बदलाव करने जा रही है? चुनाव सर पर है, हर पार्टी अपने ग्राउंड जीरो पर जाकर अपना चुनाव का प्रचार प्रसार कर रही है और ऐसे में बीजेपी अभी बदलाव कर रही है। क्या चुनाव पर ये असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, चुनाव जीतने की ही रणनीति है और इसीलिए संगठन में व्यापक फेरबदल होने की संभावना है। व्यापक फेरबदल इसीलिए कह रहे हैं साक्षी क्योंकि जो संगठन का जो मौजूदा रूप है उसमें बदलाव संभव है। जैसा हमने आपको बताया कि कई राउंड की मुलाकात राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष और राष्ट्रीय महामंत्री जो हैं विनोद तावड़े से इन लोगों की हो चुकी है। पंकज चौधरी कई बार मिल चुके हैं इनसे, साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनसे भी मुलाकात हो चुकी है इनकी। तो एक राउंड की मुलाकात हुई है, अब दूसरे राउंड की जो मुलाकात है 2 से 3 जून के बीच में होनी है और इसी 2 से 3 जून के बीच में तमाम बड़े फैसले लिए जा सकते हैं जिसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। जैसा हमने बताया साक्षी, अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। कई ऐसे लोगों को मौका दिया गया था जो उस लायक थे। अब जो है संगठन में बदलाव की तैयारी है। संगठन ही चुनाव जिताता है या चुनाव हरवाता है। ऐसे में संगठन को मजबूत करना भारतीय जनता पार्टी को पता है कि कैसे काम करना है, बूथ लेवल मैनेजमेंट कैसे काम करती है, ये भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और इसका असर हम लोगों ने अभी बंगाल चुनाव में भी देखा, बिहार चुनाव में देखा और इसके पहले दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव हुए वहां भी हमने देखा। अरविंद केजरीवाल को सत्ता से हटाना आसान नहीं था, वहां संगठन ने काम दिखाया और उसका रंग क्या दिखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी लंबे समय के बाद। और यही चीज बंगाल में देखने को मिला जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी
का जो दुर्ग है वो अभेद्य नजर आ रहा था, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने इसी तरह की रणनीति अपनाई और संगठन के काम को बड़ा विस्तार दिया, उस पर फोकस किया गया और उसी का नतीजा है कि बीते 1.5-2 साल की जो मेहनत थी उसका नतीजा था कि बंगाल में जो है सत्ता बदली और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदली। आपको बता दें साक्षी कि बीजेपी किस तरीके से बूथ लेवल मैनेजमेंट करती है, उसकी एक वानगी आपको बताएं कि अभी विधानसभा चुनाव में लगभग साल भर है, 1 साल से कम का अब समय बचा है, लेकिन अभी से ही बूथ लेवल पर इतनी बड़ी तैयारी हो रही है कि बूथ लेवल के अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है। अलग अलग जितने भी उत्तर प्रदेश में बूथ हैं उन सब जगह पर बूथ लेवल कमिटीज अलग से बनाई जा रही है। एक अध्यक्ष के नीचे में 11 से 12 लोगों की टीम बनाई गई है और ये तमाम 11 से 12 लोगों की टीम जो है वो उस एरिया के उम्मीदवार, नेता या फिर कहें कि विधायक और सांसद के डायरेक्ट संपर्क में हैं। तो आप समझिए कि 1 साल पहले से, बंगाल में ये चीज 3 साल पहले से किया गया और यूपी में जो है करीब 1-1.25 साल पहले से किया जा रहा है। यही चीज है जो भारतीय जनता पार्टी को दूसरी दलों से बिल्कुल अलग बनाती है और अब एक बार फिर संगठन में बदलाव कर भारतीय जनता पार्टी यह संकेत दे रही है कि वो 2027 के चुनाव को बहुत गंभीरता से ले रही है और वो तीसरी बार यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश में है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यूपी से ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दे, 2027 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और बूथ लेवल पर अपनी तैयारी कर रही है, जिसको लेकर दिल्ली में मंथन जारी है। आपको बता दे 2027 को लेकर तैयारी चल रही है और उसका पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। इस खबर पर जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे ONOG न्यूज।